अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकेबलरी है डॉन न्यूज़पेपर से। आपने लेक्चर मिस नहीं करना। ये जो पैराग्राफ है हमने इसी को सिलेक्ट किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, सम वर्ड्स आर हाईलाइटेड इन येलो कलर। ये वो वर्ड्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे विद इन द कॉन्टेक्स्ट। चलें स्टार्ट करते हैं। इट वॉज द ब्राइड्स लव फॉर नॉलेज। देखें, यहाँ पर जो कॉमा है ना, ये एक्चुअली अपोस्ट्रॉफी है। ये यूज हो रही है पोजेशन के लिए। यस, ब्राइड्स लव, दुल्हन का प्यार। ये दुल्हन का प्यार ही था इल्म के लिए। एंड हर डिसडेन फॉर मटेरियल पोजेशंस। डिसडेन, नफरत, यानी हम यहाँ पर लगा सकते हैं डिसलाइक या डिस्पाइट। ठीक है। ये दुल्हन की नफरत ही थी किस चीज़ के लिए? मटेरियल पोजेशंस के लिए, दुनियावी चीज़ों के लिए। ठीक है। कुछ लोग मटेरियल पोजेशन के पीछे भागते हैं ना, लेकिन वो उसने नफरत की, जो दुल्हन थी उसकी नफरत ही थी मटेरियल पोजेशंस के लिए, दुनियावी मोहब्बत के लिए। And she made a rather unconventional request to her future husband. ठीक है। देखिए, बजाय कि उसने क्या किया, उसे एक कन्वेंशनल रिक्वेस्ट करनी चाहिए थी ना अपने हस्बैंड से। देखिए, अनकन्वेंशनल से पहले कन्वेंशनल को आप अंडरस्टैंड करें। कन्वेंशनल यानी कि रवायती, जो सोसाइटी के अंदर एक्सेप्टेबल हो, जो लोगों के लिए नॉर्मल हो। ठीक है। अब बजाय उस ये कि वो एक नॉर्मल और एक्सेप्टेबल रिक्वेस्ट करती सोसाइटी के अंदर, उसने क्या किया, एक अनकन्वेंशनल रिक्वेस्ट कर दी अपने हस्बैंड से, जो कि लोगों के लिए एक्सेप्टेबल नहीं थी या लोगों के लिए नॉर्मल नहीं थी या सोसाइटी में नॉर्मल नहीं थी। ठीक है। अब वो रिक्वेस्ट क्या थी? जैसे कि ये जो आर्टिकल है ना, इसका मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता दूं। हुआ ये कि दुल्हन ने रिक्वेस्ट कर दी अपने हस्बैंड से कि जनाब, ये 50 बुक्स हैं, ये मुझे आप ला कर देंगे तो मैं आपसे शादी कर लूंगी। ठीक है। अब ये जो रिक्वेस्ट थी, ये साफ ज़ाहिर है अनकन्वेंशनल थी, लोगों के लिए एक्सेप्टेबल नहीं थी, नॉर्मल नहीं थी। ये इसी चीज़ की बात की जा रही है। और वो जो कपल था ना इंडिया के अंदर, वो मुसलमान था। ठीक है। ये भी मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में बताता जाऊं। यस। अब यही बात की जा रही है, रादर होता है बजाय इसके कि वो क्या करती, एक कन्वेंशनल रिक्वेस्ट करती, उसने एक अनकन्वेंशनल रिक्वेस्ट कर दी अपने हस्बैंड से। यही वजह है कि ये चीज़ शो कर रही है क्या, कि उसकी नफरत मटेरियल पोजेशंस के लिए और उसका प्यार किस चीज़ के लिए? इल्म के लिए। ये इस पूरा सेंटेंस का मतलब है जनाब। टाइम लगता है चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में, तो थोड़ा सब्र से काम लिया करें। आगे देखें, दिस अनयूजुअल डिमांड, ये जो गैर मामूली डिमांड थी, caused quite a stir among the families and the community at large, बड़े पैमाने पर। ठीक है ना। और स्टाइल का मतलब होता है हलचल। अब ये जो गैर मामूली डिमांड थी ना, अब इसने फैमिलीज और कम्युनिटीज के अंदर बड़े पैमाने पर एट लार्ज उसने क्या किया, काफ़ी हद तक हलचल मचा दी। यस। द ग्रूम, ये दूल्हे की बात हो रही है। टेकन अ बैक, वो सरप्राइज हो गया बाय द ब्राइड्स यूनिक रिक्वेस्ट। अब जो दुल्हन थी ना, उसकी ये एक यूनिक ही रिक्वेस्ट होगी ना। इससे पहले तो हमने कभी नहीं सुना कि एक दुल्हन रिक्वेस्ट करती है कि जनाब, ये मुझे बुक्स देंगे तो मैं फिर शादी करूंगी। अब वो उसकी ऐसी रिक्वेस्ट थी जिससे वो जो दूल्हा था ना, वो सरप्राइज हो गया। इनिशियली, शुरू में तो स्ट्रगल टू कम्प्रीहेंड द सिग्निफिकेंस बिहाइंड इट। शुरू में तो उसने थोड़ी स्ट्रगल की टू कम्प्रीहेंड। कम्प्रीहेंड का मतलब होता है समझना, अंडरस्टैंड करना। यस। शुरू में तो उसको थोड़ी सी स्ट्रगल हुई समझने में। द सिग्निफिकेंस बिहाइंड इट, सिग्निफिकेंस है इम्पोर्टेंस या सीरियसनेस जो थी ना इसके पीछे, उसको समझने में थोड़ी सी उसने स्ट्रगल की, क्योंकि दुल्हन जो थी ना वो बहुत ज़्यादा सीरियस थी इसके बारे में। ठीक है। अब उस चीज़ की सीरियसनेस को अंडरस्टैंड करने में थोड़ी सी तो दूल्हे को जो है ना शुरू में स्ट्रगल हुई। However, recognizing her unwavering dedication to education against goal-obsessed people in Malappuram. मालमपुरम ये कोई शहर होगा इंडिया के अंदर। अच्छा। however, बहरहाल, ये जो आपका however है ना, ये आपका ट्रांजिशनल वर्ड है। ये क्या करता है, ये पैराग्राफ और सेंटेंसेस को आपस में जोड़ता है और आइडियाज़ जो है ना उनको कनेक्ट करता है। यस। तो बहरहाल, रिकग्नाइजिंग हर अनवेवरिंग डेडिकेशन। अब जो दूल्हा था ना, उसने रिकग्नाइज कर लिया, पहचान लिया किस चीज़ को? हर अनवेवरिंग डेडिकेशन। जो दुल्हन है ना, उसकी जो अनवेवरिंग डेडिकेशन थी ना टुवर्ड्स एजुकेशन, एज कंपेयर टू दोज पीपल हु आर एक्चुअली ऑब्सेस्ड फॉर गोल्ड। उसने क्या किया, उसने इस चीज़ को रिकग्नाइज कर लिया। ठीक है। अब जो अनवेवरिंग डेडिकेशन है ना, उसको ज़रा आप अंडरस्टैंड कर लें। देखें, वैसे अनवेवरिंग का मतलब होता है अटल, ना चेंज होने वाला। यस। और डेडिकेशन होता है लगन। अब अनवेवरिंग डेडिकेशन, इसको आप अंडरस्टैंड करें। इट मीन्स अ स्ट्रॉन्ग
एन अनचेंजिंग कमिटमेंट और लॉयल्टी टू अ टास्क काज या पर्पस। अब ये ऐसा पर्पस था उस यानी कि दुल्हन का एजुकेशन के लिए, जिसको उसने क्या कर लिया, दुल्हन ने रिकग्नाइज कर लिया। यस। सो अनवेवरिंग डेडिकेशन जो है ना, ये आपका कोलोकेशन भी है। जैसे कि फास्ट फूड है, अमूमन इकट्ठे ही यूज होते हैं नेचुरली। यस, इनको हम क्या कहते हैं, कोलोकेशन। यस। सो इस तरह अनवेवरिंग डेडिकेशन की जगह यहाँ पर आ सकता था अनवेवरिंग कमिटमेंट, अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन। अब आप देखेंगे अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना, तो ये इस तरह से आ जाते हैं, ठीक है, ये कोलोकेशन होते हैं। यस। अब जो दूल्हा था उसने रिकग्नाइज कर लिया दुल्हन की जो दुल्हन का जो प्यार था, जो दुल्हन की लगन थी किसके लिए, टुवर्ड्स एजुकेशन, उसको उसने रिकग्नाइज कर लिया, एज कम्पेयर टू दोज पीपल हु आर एक्चुअली ऑब्सेस्ड फॉर गोल्ड। यस। अब कुछ लोग होते हैं ना, वो पागल होते हैं, ऑब्सेस होते हैं गोल्ड के लिए। ठीक है। तो देखिए, ऑब्सेस को आप अंडरस्टैंड करें, ये जो वर्ड है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप अंडरस्टैंड कीजिएगा। देखें, टू ऑब्सेस मीन्स टू थिंक अबाउट समथिंग और समवन कॉन्स्टेंटली एंड इन अ वे दैट यू कैन नॉट स्टॉप, often to the point where it becomes unhealthy and interferes with daily life. Yes, फॉर एग्जाम्पल है, आप मोबाइल लेना चाहते हैं, ठीक है, और आपके पास फिलहाल पैसे नहीं है, आप क्या होते हैं, आप ऑब्सेस हो जाते हैं उसको लेने के लिए, हर वक्त उसके बारे में सोचते हैं, यहाँ तक कि जो आपकी डेली लाइफ है ना, वो भी मुतासर होना शुरू हो जाती है। ये हम कहते हैं कि यार तू ऑब्सेस है उस लड़की के लिए, उस पागल है उस लड़की के लिए, यानी कि हर वक्त आप सोचते हो उसके लिए, और फिर आपकी जो डेली लाइफ है ना, वो भी मुतासर होती है। यस। तो कुछ लोग क्या होते हैं, मीटर ऑब्सेस होते हैं, मीटरियलिस्टिक होते हैं, तो फिजिकल चीज़ों के पीछे, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे यानी कि जान देते हैं, प्यार करते हैं। लेकिन वो जो दुल्हन थी, वो क्या करी थी, वो उसका जो प्यार था, जो उसकी डेडिकेशन थी ना, वो इल्म के लिए थी, और इसने जो दूल्हा था ना, उसने इसको रिकग्नाइज कर लिया था। ओके ओके, देखें चीज़ों को ना टाइम लगता है अंडरस्टैंड करते हुए। यस। आगे देखें, ही होल हार्टेडली एम्ब्रेस द आइडिया। देखिए जी, होल हार्टेडली इसका मतलब होता है दिलो जान से या खुले दिल से उसने क्या कर लिया, एम्ब्रेस कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया इस आइडिया को। वैसे तो एम्ब्रेस का मतलब है ना गले लगाना, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब ये है कि उसने एक्सेप्ट कर लिया इस आइडिया को खुले दिल से। ओके हो गया, चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।